कितनी बार आपने सोचा है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज मैं आपको 10 ऐसी मनोविज्ञान की किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी आत्म सुधार सेमिनार से ज्यादा सिखा सकती है। पहली किताब है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। कैरोल ड्वेक ने इस किताब में बताया है कि कैसे हमारा मानसिकता ही हमारी सफलता का निर्धारण करती है। अगर हम अपने आप को विकासशील मानसिकता में रखते हैं, तो हम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। दूसरी किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डैनियल kahneman ने इस किताब में 2 प्रकार की सोच के बारे में बताया है, तेज और धीमी। यह समझना कि हम कब जल्दी निर्णय लेते हैं और कब सोच समझकर हमें अपने निर्णयों में सुधार करने में मदद करता है। तीसरी किताब द पावर ऑफ हैबिट है। चार्ल्स डहिग ने इस किताब में बताया है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। चौथी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस है। डैनियल गोलेमैन ने इस किताब में बताया है कि कैसे हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिर्फ IQ नहीं, बल्कि EQ भी मायने रखता है। पांचवी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। स्टीफन कोवे ने इस किताब में उन आदतों के बारे में बताया है जो सफल लोगों में पाई जाती है। यह किताब आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। छठी किताब फ्लो द साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने काम में फ्लो की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे हमें खुशी और संतोष मिलता है। सातवीं किताब द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। यह किताब हमें यह समझाती है कि मानवाधिकारों का सम्मान कैसे किया जाए और समाज में समानता कैसे लाई जाए। यह व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आठवीं किताब द पावर ऑफ नाउ है। एकहार्ट टोले ने हमें सिखाया है कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को वर्तमान में लाते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नौवीं किताब मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस है। यह किताब हमें ध्यान और जागरूकता के महत्व को समझाती है। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। अंत में 10वीं किताब द अल्केमिस्ट है। पाउलो कोएल्हो की यह कहानी हमें अपने सपनों का पीछा करने और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। इन किताबों को पढ़कर आप न केवल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये किताबें ज्ञान के खजाने की तरह हैं, जो आपको आत्म सुधार के सफर में मार्गदर्शन करेंगी।